अस्सलाम वालेकुम जी। आज मोटी किताबों का दिन है और मोटी किताबों का दिन इसलिए है कि आज इकोनॉमिक्स पे मैं बात करूंगा और 5 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स रिकमेंड करूंगा। काफ़ी सारे लोगों ने कहा जी इकोनॉमिक्स का करें, काफ़ी सारे लोगों को शायद इकोनॉमिक्स का आइडिया नहीं है, तो मैं ये करूंगा ज़रूर। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे और शायद आप में ये कुछ मोटिवेशन इकोनॉमिक्स की पैदा करे। जो लोग ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये शायद बेसिक स्टफ़ ही हो। मेरा और इकोनॉमिक्स का जो ताल्लुक़ है वो बड़ा अजीब है। मैंने बीए में इकोनॉमिक्स पढ़ी, उसके बाद जब मैं मास्टर करना चाहता था तो मैं अंग्रेज़ी में करना चाहता था और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का बड़ा शौक़ था। अब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उस वक्त एक और खैर लंबी स्टोरी है, वो ये हुआ कि वहाँ पे कुछ सेमेस्टर ऊपर नीचे हो गए और जो अवेलेबल स्लॉट्स जब हम गए वो बड़ी कम थी, तो किस्सा मुख्तसर मेरा इकोनॉमिक्स में दाखिला ना हुआ, मेरा इंग्लिश में हो गया। मुझे एक प्रोफेसर साहब थे हमारे नेबर, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त मशवरा दिया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अंग्रेज़ी क्यों पढ़ना चाहते हो? मैंने कहा जी अंग्रेज़ी पढ़ने का मुझे शौक़ है। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें शौक़ है तो पढ़ो। मैंने कहा जी वैसे मतलब मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। तो उन्होंने कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो चीज़ पढ़ो जो कि आप घर में वैसे नहीं पढ़ सकते, एक बात, और दूसरी चीज़ वो चीज़ पढ़ो जो प्रैक्टिकल हो और जिसका आगे कोई ना कोई यूज़ या कोई ना कोई फ़ायदा हो। ये नहीं कि अंग्रेज़ी का फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो डायरेक्टली हर जगह पे एप्लीकेबल है। उन्होंने मुझे कहा इकोनॉमिक्स पढ़ो। मैंने इकोनॉमिक्स में फ्रेंकली, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में वैसे मैं नहीं गया क्योंकि मेरा दाखिला नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर मास्टर भी किया, मैंने एमफिल भी किया। मैंने इकोनॉमिक्स में काफ़ी स्ट्रगल किया इनिशियली। वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इकोनॉमिक्स के जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो टीचिंग है वो काफ़ी रूडिमेंट्री भी है और काफ़ी ज़्यादा हकीकत से दूर भी है। हम जो सब्जेक्ट भी आप चाहते हैं कि लोगों को समझ आए, आपको उसको अप्लाइड साइड पे पढ़ाना पड़ेगा। अप्लाइड साइड का मतलब ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी अमली ज़िंदगी में ये कैसे नज़र आता है। हमारे यहाँ हमने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा तो उसके साथ 3 ट्रेजेडीज़ हुई। नंबर 1 ये हुई कि वो हमें पता ही नहीं था कि इसको अप्लाई कैसे करना है। नंबर 2 ये हुई कि उसके में क्वांटिटेटिव या मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो मैथ में हम पढ़ते रहे लेकिन उसको लिंक नहीं कर सके। और नंबर 3 जो सबसे बड़ी बात ये थी, वो हम ये नहीं कर सके कि पाकिस्तान इकॉनमी को हम प्रैक्टिकली और अच्छे तरीके से पढ़ते। खैर मैंने पढ़ा भी, उसके बाद एमफिल भी किया, फिर मैंने सीएसएस में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा, बल्कि एक वक्त में तो मेरा पीएचडी का बड़ा इरादा बन गया और मुझे एचईसी का फ्रांस के लिए पीएचडी में इकोनॉमिक्स में स्कॉलरशिप भी मिल गया। मैं वो नहीं गया, शायद चला जाता तो पता नहीं इकोनॉमिस्ट होता। मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट ज़रूर रहा हूँ। तो उस हवाले से मैं 5 किताबें आपको रिकमेंड करूँगा। जो पहली किताब है वो बहुत ही मशहूर पुरानी किताब है सैमुअलसन की। अब बाद में ये तो पुराना एडिशन है, नए एडिशंस में इनके साथ को ऑथर भी आ गए, नॉर्डस उनका नाम है गालिबन। उसके बाद ये किताब पता नहीं 50 साल से, शायद उससे भी ज़्यादा अरसे से चल रही है। ये बुनियादी तौर पे तो अंडर ग्रेजुएट का टेक्स्ट है, लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। और मुझे पर्सनली ये बड़ा पसंद है क्योंकि मैंने ये पहली दफ़ा कोई किताब पढ़ी थी जिसका राइटर इतना बड़ा आदमी होते हुए नोबेल प्राइज़ मिला सैमुअलसन को। इतनी आसानी से मुझे ऐसा लगा जैसे ये राइटर जो है ना मुझसे बात कर रहा है। तो मुझे जो इकोनॉमिक्स जितनी थोड़ी बहुत आई, जो समझ आई, वो इसी किताब से आई। तो मैं ये किताब, अगर आपकी बिल्कुल फाउंडेशन नहीं है और आप इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज को समझना चाहते हैं तो ये किताब है सैमुअलसन की। एडवांस लेवल पे तो बिल्कुल ये स्कूल का टेक्स्ट लगती है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है और मेरा ख्याल है ये बड़ी ज़रूरी है। अब हम जब एडवांस टेक्स्ट से आगे जाते हैं तो हम फिर बेसिक इकोनॉमिक्स जो है वो डिवाइड होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कंज्यूमर्स की है, एक्टिविटीज़ हैं, प्रोड्यूसर की एक्टिविटीज़ हैं, फर्म्स की हैं, मार्केट्स की हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है कंट्री इकोनॉमी लेवल पे है, उसमें ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है और बाकी चीज़ें हैं। अमूमन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फाउंडेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बिल्कुल पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर मुकाबले के इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें उसमें ज़रा माइक्रो इकोनॉमिक्स कम होती है, तो इसलिए मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक पुरानी किताब निकाली है। ये डर्नबर्ग और मैकडॉवल की किताब है, इंटरनेशनल स्टूडेंट एडिशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये एक स्टैंडर्ड किताब है। इसके अलावा भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताबें मिल जाती हैं, डॉन बुश एंड फिशर है, मेरा ख्याल है एक मैन कीव की भी मैंने पढ़ी है। तो वो कोई भी एक स्टैंडर्ड
मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब आपको पढ़नी चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ जो अप्लाइड चैलेंज होता है वो होता है कि डेवलपमेंट कैसे, और मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तरक्की, ये बातें। इस पे जो बेसिक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है जो हमने अपने ज़माने में पढ़ा वो ये झिंगन है, M.L. झिंगन की किताब है, द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। पुरानी किताब है। एक और किताब भी मेरे पास थी, वो मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहीं गुम हो गई या किसी को दे दी। वो माइकल पी टोडेरो की किताब थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इनमें से कोई भी किताब आप पढ़ें तो आपको ये आइडिया होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जो मुल्क की तरक्की होती है, ये मुआशी तरक्की के मॉडल कौन से हैं और मुरवजा उसके सिस्टम कौन से हैं। इसका रोल इसलिए है कि वैसे तो कैपिटलिज्म की जो मतलब एक एसेंस ये है कि हुकूमतों का रोल इकोनॉमिक्स में कम होगा, मगर जूं जूं वेलफेयर स्टेट बन रही है, जूं जूं लोगों का प्रेशर आ रहा है, डेमोक्रेसीज आ रही है, हुकूमत का रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। अब वो फिर भी रोल नहीं रहा जो हमारे ज़माने में, किसी ज़माने में सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान होते थे, मगर उसके बावजूद हुकूमतों का बड़ा रोल है। तो ये बड़ी रेलिवेंट सी किताब है। ये जो 3 किताबें मैंने आपको बताई ये तो बड़ी पुरानी किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं एक्चुअली, लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट को समझना भी चाहते हैं तो आपको उसके जो करंट ट्रेंड्स हैं उनसे वाकिफ़ होना बड़ा ज़रूरी है। करंट ट्रेंड पे जो सबसे मशहूर किताब हुई है पिछले कुछ सालों में वो ये किताब है, ये जनाब, ये टॉमस पिकेटी की किताब है, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। टॉमस पिकेटी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं। उनकी एक नई किताब भी आई है कुछ 1-2 महीने पहले, कैपिटल एंड आइडियोलॉजी, वो भी मैंने लिया है, उसको मैंने भी शुरू किया है, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस साइड पे भी है और एडवांस टेक्स्ट है। ये एक ग्रोथ से रिलेटेड एक बुनियादी किताब है और इसने बहुत ही ज़्यादा इवन जो कैपिटलिज्म को चैलेंज भी किया है, कैपिटलिज्म से डिविएट हुए बगैर। तो पिकेटी ने 20 मुल्कों का सर्वे डेटा लिया और 200 साल तकरीबन का एरिया उसमें कवर किया, 200 साल तक भी गए बट मेनली पिछले 100-125 साल में। और उन्होंने यही किया कि हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो इनइक्वालिटी का है। इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि अगरचे हमारे मतलब मुल्क दुनिया में इतने हालात ख़राब नहीं हुए कि कार्ल मार्क्स, याद कीजिए कम्युनिस्ट जो बानी था, उसने जो प्रिडिक्ट किया था वो तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ जो अमीर लोग हैं उनको अमीर होने का हमारे यहाँ से मतलब दुनिया में बहुत ज़्यादा मौके हैं और उनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है आम इकोनॉमिक ग्रोथ से। और ये जो चैलेंज है इसने दुनिया में एक इनइक्वालिटी का चैलेंज क्रिएट किया है। तो ये एक बड़ी आई ओपनिंग बुक है। इसने बहुत सारी फाउंडेशंस को चैलेंज किया, जैसे मैंने कहा बहुत ही ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इसका जिक्र ज़रूर आता है। जिक्र क्यों आता है? क्योंकि जिक्र इसलिए आता है कि आखिर इकोनॉमिक्स का मकसद क्या है। तो आप लोगों ने कहीं सुना, कहीं पढ़ा ज़रूर होगा कि इकोनॉमिक्स का एक सिंपल मकसद ये होता है कि जनाब रिसोर्सेज जो होते हैं हमेशा कम होते हैं और जो बंदे की ख्वाहिशात होती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं। तो अपने वसाइल और अपनी ख्वाहिशात को बैलेंस करने का नाम इकोनॉमिक्स होता है। चाहे आप फ़र्द की सतह पे सोचें, चाहे आप मुल्क की सतह पर सोचें। मुल्कों में भी बहुत सारे ख्वाहिशात होती हैं लोगों की, ये भी कर दें वो भी कर दें वगैरह वगैरह, मगर आप सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वसाइल नहीं होते। इस सारे दौरान आपको उन लोगों की ज़रूरत होती है जो पैसा बनाते हैं, मगर सवाल यह है कि कितना को वो पैसा बनाते हैं, जबकि आम लोगों का क्या बनेगा। तो ये इनइक्वालिटी के ऊपर है। अच्छा, ये जो चारों किताबें थी ये तो ज़्यादातर बाहर की दुनिया को कवर करती हैं। तो पाकिस्तान इकॉनमी पे भी ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। वैसे तो काफ़ी अच्छी किताबें पिछले दिनों में भी आई हैं और मैंने जो पाकिस्तान पे एक सीरीज़ की है मैंने उसमें भी काफ़ी रिकमेंड की हैं, लेकिन जो वैसे बेसिक टेक्स्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी पे वो एस अकबर जैदी की किताब है, इशूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी। ये जो किताब मैंने उठाई हुई है ये 2nd एडिशन है, अभी इसका 3rd एडिशन भी आ चुका है जो रिवाइज्ड एडिशन है। ये बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है। इसमें पाकिस्तान की जो सारी इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसको डिस्कस किया गया है। इसमें ये डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में इश्यूज कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है, इंडस्ट्री क्या है, लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या रिलेशनशिप है, और उसके अलावा जो हमारा जो सारे वो कहते हैं जी हमारा IMF के साथ जो मुल्क का ताल्लुक है वो क्या है, अच्छा है बुरा है। तो इसको डिस्कस किया गया है इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी में। एस अकबर जैदी की ये किताब है। अगर आप
कहीं इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हैं, मतलब CSS वगैरह में, अगर आप वैसे इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए इन्फॉर्म होना चाहते हैं, अगर तो आप मास्टर्स करें तो आपकी किताबें तो बहुत ज़्यादा होंगी, वो तो फिर आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट होंगे, माइक्रो भी होगी, आप स्टेटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, आप इकोनोमेट्रिक्स भी पढ़ेंगे, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, आप उसके साथ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी शायद पढ़ें, रिसोर्स इकोनॉमिक्स भी होती है, और उसके अलावा कुछ ऑप्शनल भी आपके पास हो सकते हैं। मगर ये वो चीज़ें हैं, ये वो मेरी नज़र में जो मैंने कुछ अरसे से पढ़ी हैं। अब मैं इकोनॉमिक्स से कम इन टच, मेरी ख्वाहिश है कि ज़्यादा हूँ, तो बल्कि आपके साथ गुफ्तगू करते करते मुझे भी तहरीक हुई है, तो मैं भी अब बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी दोबारा पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, और शायद मैं उससे किसी नए तरीके से उसको अप्लाई कर सकूं। इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़बरदस्त मज़मून है, इसका ताल्लुक़ आपकी शख्सियत से भी है, आपके मुल्क से भी है, और आप टीवी वगैरह पे देखिए तो जो इश्यूज़ डिस्कस हो रहे हैं वो ज़्यादातर मेरी नज़र में दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते हैं, एक इकोनॉमिक्स और एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन वो ग्रुप, और एक इकोनॉमिक्स फाइनेंस और ये ग्रुप। तो हर वक्त हमें यही चैलेंज रहता है कि हम इसमें क्या कीजिए। तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप यकीनन एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे या इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।